नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। हजार्ड यानी खतरा। हजार्ड एक सोर्स होता है जिसमें चोट लगती है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है या फिर एनवायरनमेंट को कोई खतरा होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, खतरा क्या है कि बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसमें रिस्क या परिणाम क्या होता है कि लड़की के हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है या फिर उसके चेहरे पर भी चोट लग सकती है। हीरा यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हीरा एक प्रोसेस और एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिसकी सहायता से हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे वर्क साइट पर क्या काम चल रहा है, उसमें क्या खतरा है, उसको पहचानना और उसको कम करने के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स यूज करने हैं। आइए अब देखते हैं हीरा के स्टेप। सबसे पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जिसका हीरा करना है। फिर उस एक्टिविटी में क्या खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसमें यह देखना है कि कितना रिस्क है। फिर उसमें कंट्रोल मेजर लगाने हैं, जैसे हमने हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल में किया था, और इसका मैंने आई बटन दिया हुआ है, आप वहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अब हमने जितनी भी फाइंडिंग की है उनको रिकॉर्ड करना है, और अंत में जितने भी हमने कंट्रोल मेजर लगाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह से हम रिस्क लेवल कम कर सकते हैं और खतरों से बच सकते हैं। रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है? रिस्क मैट्रिक्स एक टेबल है जिसकी सहायता से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें कितना रिस्क है उसके बारे में हमें रिस्क मैट्रिक्स से पता चलता है। हजार्ड एंड रिस्क पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, जिसे आप बेल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। रिस्क कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जिसे हम रिस्क इज इक्वल टू सीवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्क लेवल पता चलता है। अब इस चीज़ में यह कन्फ्यूज़न आएगा कि सीवियरिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले हम इसे समझेंगे। सीवियरिटी यानी कितना नुकसान होगा या डिग्री ऑफ इम्पैक्ट क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी चांस। इसको समझने के लिए जैसे हमारे पास दो टीम है जो एक 10 मीटर हाइट पर काम कर रही है, और एक है टीम बी जो 3 मीटर पर काम कर रही है। अब जो 10 मीटर पर काम कर रही है तो उसने जो स्कैफोल्डिंग अगर लगाया है, अगर उसमें टॉप रेल, मिड रेल और टो गार्ड नहीं है और सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनी, तो उसका रिस्क लेवल हाई होगा और उसमें जो रिस्क लेवल निकलेगा वो बहुत होगा और चोट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। अब देखते हैं टीम बी। टीम बी ने अगर स्कैप फोल्डिंग पर टॉप रेल, मिड रेल और टो गार्ड लगाया है, चाहे उन्होंने सेफ्टी बेल्ट ना भी पहनी हो, तब उनका रिस्क लेवल कम आएगा और चोट लगने की संभावना कम होगी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरह से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। आइए अब देखते हैं एक पूरे प्लांट का रिस्क मैट्रिक्स कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले नेम ऑफ एक्टिविटी, कैटेगरी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, कंट्रोल इन प्लेस एंड अदर कमेंट। तो इसमें लाइक्लीहुड 1 से 5, कॉन्सिक्वेंस 1 से 5 और रिस्क लेवल जिसमें हम L/C करेंगे। अगर वह हमारा ग्रीन जोन में आता है तो उसमें हमको एडिशनल कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं होती। तो आइए सब देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे बैरिकेडिंग द एरिया,
inspection of the tool and equipment, unloading, shifting and shutter from the warehouse। तो इसमें क्या आएगा? खतरा, वर्क प्लेस हजार्ड, वर्क इक्विपमेंट हजार्ड, ग्रेविटी, वर्क इक्विपमेंट, आर्गोनॉमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। एंड वर्क प्लेस में हजार्ड क्या आएगा? स्लिप ट्रिप हजार्ड। एंड वर्क इक्विपमेंट में हजार्ड में क्या आएगा? शार्प एजेस, पिंच हिंज, मटेरियल fall from on the person, sharp edge on any surface on the material which are carried। इस तरह से हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। अब पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है? जैसे कट इंजरी, कट इन बिटवीन, डीप कट, माइनर स्पाइनल एंड स्ट्रेन बैक पेन। अब इसमें हम कंट्रोल मेजर यूज़ करेंगे, जैसे यूज़ पीपीज, अवॉइड अनऑथराइज्ड एंट्री एंड कंटिन्यूअस सुपरविजन एक्टिविटी। तो इस तरह से हम कंट्रोल मेजर्स यूज़ करेंगे। अब जैसे पहली एक्टिविटी में हमने लाइक्लीहुड 1 लिया और कोसिक्वेंस 3 लिया, जिसका रिस्क लेवल 3 निकल गया है। तो इसमें हमको ग्रीन जोन में हम आते हैं, तो इसमें हमको एडिशनल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमको इसमें सुपरविज़न और परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। अब आइए देखते हैं इसका रिस्क लेवल क्या आता है। जैसे फर्स्ट में इसका रिस्क लेवल 3 निकल के आया था और एडिशनल रिक्वायरमेंट करने पर भी इसका रिस्क लेवल 3 निकल के आता है। तो ये ऑलरेडी पहले ही ग्रीन जोन में है, तो इसमें और एडिशनल कंट्रोल मेजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें रेड जोन में एक आ रहा है, यानी इसमें रिस्क लेवल सबसे ज़्यादा, यानी कट इंजरी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इसमें हमने क्या कंट्रोल मेजर यूज़ किए थे? यूज़ ऑफ पीपीज, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स, अवॉइड अनऑथराइज्ड एंट्री एंड कंटिन्यूअस सुपरविजन। तो इसका रिस्क लेवल निकल के आया था 10। अब इसमें हम क्या कंट्रोल मेजर लगाएंगे? प्रॉपर परमिट टू सिस्टम। परमिट सिस्टम एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे रिस्क लेवल यहाँ पे हमारा 5 निकल गया है, यानी इसमें कुछ रिस्क लेवल कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हमारा रिस्क मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।